दीदी, आपको हमारी आरती उतारते हुए देखकर हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम बता नहीं सकते। सच। आओ बेटा जी। खुश रहो। खुशी बेटा, तुमने प्रेम और सिमर के बच्चे को जन्म देने का फैसला करके ये दिखा दिया है कि तुम्हें इस परिवार की कितनी चिंता है। और मुझे तुम पे बहुत गर्व है। बस बस, खुश रहो। अरे ये सिद्धांत जी कहाँ चले गए? क्या हो रहा है ये सब? इतना सब कुछ करने के बाद खुशी इस घर में वापस कैसे आ सकती है? उसके कोख में सिमर और प्रेम का बच्चा कैसे आ गया? रूली, तुम तो सिमर के साथ क्लिनिक गई थी ना, फिर ये सब कैसे हुआ? मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूं, कुछ बोलेंगे आप लोग? सिद्धांत जी, अब पहले प्लीज शांत हो जाइए। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ ना। सिद्धांत जी, जब मैं और सिमर दीदी क्लिनिक पहुंचे तो पता चला कि थैंक यू। हे भगवान, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये मीटिंग इतनी लंबी खिंच जाएगी। अब तक तो सिमर और रूली क्लिनिक से निकल चुके होंगे। हे माता रानी, सब कुछ ठीक से हो गया। एक काम करता हूं, सिमर को फोन करता हूं। क्या? उस खुशी की ये हिम्मत, उसने हमारे घर के साथ जो किया वो क्या कम था, जो अभी उसकी ये नई धोखेबाजी के लिए हमें उसे झेलना होगा? नहीं, उसका ये नाटक मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अभी जाके उसका वो ड्रामा बंद करता हूं। नहीं सिद्धांत जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज। खुशी में लाख बुराई है सही, लेकिन हम एक बात नहीं भूल सकते, उसकी कोख में मेरा और प्रेम जी का बच्चा है। तुम्हें क्या लगता है प्रेम मान जाएगा? जब उसे पता चलेगा कि इस घर में जो चोरी हुई थी, तुम्हारा जो मिसकैरेज हुआ था, उसके पीछे खुशी है, तो उस पर क्या बीतेगी? वो भी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करेगा जैसे मैं रिएक्ट कर रहा हूं।
नहीं सिद्धांत जी, प्रेम जी ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें ये सच नहीं पता। वो बच्चे का बाप है, उसे सच जानने का अधिकार है। मैं मानती हूं पूरा अधिकार है, लेकिन इस वक्त नहीं। समय आने पर उन्हें खुद सब कुछ पता चल जाएगा। इस वक्त मैं प्रेम जी को किसी भी तरह के तनाव में नहीं देख सकती, क्योंकि जाने अनजाने उसका असर हमारे होने वाले बच्चे पर हो सकता है। मेरी यही विनती है आपसे सिद्धांत जी, आप ऐसा कोई भी कदम मत उठाइएगा जिससे बाद में हमें पछताना पड़े। सिद्धांत जी, बड़ी मुश्किल से जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया है मां बनने का। मैं उसे गंवाना नहीं चाहती। बस एक बार मेरा बच्चा मेरी गोद में आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। सिमर, सिमर, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? घर पे भी कब से फोन ट्राई कर रहा हूं लेकिन कोई जवाब नहीं। क्या हुआ सिमर? रोली, तुम ठीक हो ना? सरोगेसी का प्रोसीजर हो गया ना ठीक से? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आप सब लोग चुप क्यों हैं? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? माँ, आप तो बताइए, सब ठीक हुआ ना? आप प्लीज बोलिए। प्रेम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तुम यहाँ कब आई? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप खुशखबरी तो सुनिए। आप बहुत ही जल्दी पिता बनने वाले हैं। और चिंता की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने वो सरोगेसी का प्रोसीजर बहुत ही अच्छे से किया है। अब बस आपके और सिमर दीदी के बच्चे की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तुम पर? क्या मतलब है खुशी? हाँ, हम पर। आपका और सिमर दीदी का बच्चा। हमारी कोख में जो है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये तुम क्या कह रही खुश? सिमर, लेकिन बच्चा तो रोली। जी, खुशी ठीक कह रही है।
इसने हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। इसकी ही कोख में हम दोनों का बच्चा है। सिमर, सरोगेसी के लिए तो रोली क्लिनिक गई थी, तो फिर खुशी कहाँ थी? रोली और मैं ही गए थे क्लिनिक सरोगेसी के लिए, लेकिन वहां हमें खुशी मिल गई। और जब उसे पता चला कि रोली मेरे लिए ये सब कर रही है तो क्यों रोली, तू अब अपनी मधुर आवाज में इतने बड़े त्याग के बारे में नहीं भूलेगी? हाँ जीजू, ये सब जानने के बाद खुशी ने हमारी एक ना सुनी। खुशी ने इतना बड़ा कदम उठाया है अपनी पिछली सारी गलतियों को सुधारने के लिए। इसने आपके और सिमर दीदी के बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। खुशी भी यही चाहती है कि आप दोनों की खुशियां लौटाएं। खुशी, शायद तुम नहीं जानती कि तुमने ये सब कर कर हम पे कितना बड़ा उपकार किया। इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खुशी। लेकिन हाँ जीजू, डॉक्टर ने ये भी कहा है कि सरोगेसी के प्रोसीजर के बाद पहले ही बार में प्रेगनेंसी के सिर्फ 20-30% चांसेस हैं। मुझे माता रानी पर पूरा विश्वास है। देखना, अब वो सब कुछ ठीक कर देंगे। जीजी, आपका गुस्सा करना जायज है, पर समझने वाली बात ये है कि इस वक्त प्रेम और सिमर का बच्चा उस खुशी के कोख में है। अगर आप खुशी को घर से निकाल दोगी तो फिर प्रेम सिमर का क्या होगा? बेचारे दोनों अपने बच्चे के लिए सेट टैप्स हो जाएंगे ना, रंग हो जाएगा ना जीजी। माता जी, सही कह रही है मौसी जी, मुझे भी लगता है माता जी, बीती बातों को भुलाकर हमें खुशी को एक मौका और देना चाहिए। और फिर सिमर का बच्चा अपने कोख में रखकर उसने अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित कर लिया है। खुशी के लिए ना सही, लेकिन सिमर के होने वाले बच्चे के लिए आप क्षमा कर दीजिए खुशी को। मान जाइए ना माता जी, प्लीज। जीजी, गुस्सा थूक दीजिए प्लीज माता जी। वाह रे बिल्लो, मान गए। क्या लंबा और टिकाऊ प्लान बनाया तूने भारद्वाज हाउस में वापस आने का। वैसे ये तो शुरुआत ही थी। खुशी, संकल्प जी, आप
तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। थैंक गॉड तुम वापस आ गई। इस घर में बस एक यही देवदास है जिसको 1 मिनट भी झेलना साला मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे वापस आने से ऐसा लगता है कि मुझे एक नया जीवन मिला है, वरना मैं तुम्हारे चले जाने के दुख में बिल्कुल पागल होता जा रहा था। हर जगह बस तुम ही तुम नजर आ रही थी। मैंने तुम्हें मंदिर में देखा खुशी, और फिर यहां बाहर हमारी गली में। खुशी तुम वहीं रुको, लेकिन तुम कहीं नहीं थे। वो सब तो मेरे प्लान का हिस्सा था, मेरे भोले भाले पागल पतिदेव, ताकि मेरी याद तेरे दिल और दिमाग में बसी रहे और तेरी हालत देखकर इस घर में कोई भी खुशी को एक पल के लिए भी ना भूल पाए। खुशी वादा करो कि अब तुम मुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाओगे। संकल्प जी, हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। संकल्प जी, एक बात पूछें? आप हमारे इस फैसले से नाराज तो नहीं है ना? नहीं खुशी, अरे तुमने तो इस घर की खुशियां वापस लौटाई हैं। मैं तो माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे प्रेगनेंसी के 20-30% चांस को वो 100% कर दे, और तुम प्रेम भैया और सिमर भाभी के बच्चे को जन्म दो। पता है, पहले मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब मुझे तुम पे गर्व है। खुशी, शायद तुम नहीं जानती कि तुमने ये सब कर कर हम पे कितना बड़ा उपकार किया। इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खुशी। आज पूरा भारद्वाज परिवार मेरे सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। उनकी दुखती नस जो मेरे हाथों में है, लेकिन अगर उस रोली की 20-30% वाली बात सच हो गई तो, अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई तो मतलब खेल खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं माँ जरूर बनूंगी। अरे यार, मेरे को इस घर में रहना है, सिमर और रोली से अपने एक एक अपमान का बदला लेना है। सिमर दीदी, वो कहते ना कि जब एक औरत माँ बनने वाली होती है तो उसे काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ आराम करना चाहिए। आने वाले बच्चे के लिए अच्छा होता है।
मैं कुछ समझी नहीं। सिमर भारद्वाज, अब तो इतनी भोली भाली या ना समझ भी नहीं कि तुझे समझ में ना आए कि मेरे कहने का क्या मतलब है। माता जी, आज इतने दिनों के बाद हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला, तो हमने अपने हाथों से आपके मनपसंद आलू के पराठे बनाए। लीजिए। माता जी, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको आइंदा से शिकायत का मौका नहीं देंगे। इस बार हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। मेरी बेरुखी को मेरी नाराजगी मत समझो खुशी। कहने का मतलब यह है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन हाँ, ध्यान रख, आगे से कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरे संकल्प को दुख पहुंचे और मेरे परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जी माता जी। खुशी, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना? तुम जाओ अपने कमरे में, आराम करो, ये सब मैं देख लूंगी। अरे नहीं दीदी, हमें काम करना अच्छा लगता है, हमें काम करने दीजिए ना, प्लीज। लेकिन खुशी बेटा, तुम्हें डॉक्टर की बात भी माननी चाहिए ना। जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो। सही तो कह रही है करुणा, ऐसे समय पर तुम्हें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए बेटा। ये क्या काम 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 लगा के रखा है? ये समझने वाली बात है। ऐसा कौन सा काम कर लिया इसने? एक पराठा तो इधर से उठाकर वहां रखा है, ये भी कोई काम हुआ? हा? और फिर ये भी क्या गारंटी है कि ये माँ बनेगी? याद है रोली ने क्या कहा था? पहली बार में इसके माँ बनने की चांस सिर्फ 20-30% है। हो सकता है फ्लॉप भी हो जाए। हा? मौसी जी, फिर भी हमें कोई रिस्क तो नहीं लेना चाहिए ना, और बाकी सब काम करने के लिए तो है ही ना। ये भी सही है, बाकी सब तो है ही, हम भी तो है ना। बेटा तुम जाओ, जाकर आराम करो, मैं तुम्हारा नाश्ता कमरे में ही भिजवाती हूँ। जी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। दीदी, पता नहीं क्यों हमारा अचानक से हलवा खाने का मन कर रहा है। वो आपने हमारी पहले रसोई में एक हलवा बनाया था ना, बिल्कुल वैसा, बहुत ही स्वादिष्ट था। क्या आप हमारे लिए वो हलवा बना देंगी?
हाँ खुशी, जरूर बना दूंगी। और हाँ, अगर हो सके तो वो अदरक वाली चाय भी भिजवा दीजिएगा।